बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक विशाल राज्य में राजा सोमराज का शासन था। उनका राज्य समृद्ध था और लोग उनकी न्यायप्रियता और सदाचार के लिए उन्हें आदर देते थे। राजा सोमराज न केवल राजनीति में कुशल थे, बल्कि वह कला, संगीत और सुंदरता के भी शौकीन थे। उनकी 3 रानियां थीं, जो हर एक अपने अपने तरीके से अद्वितीय थीं और राज्य में अपनी विशेष पहचान रखती थीं। रानी रूपलता राजा की सबसे सुंदर पत्नी मानी जाती थी। वह अद्भुत रूपवती थी। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी त्वचा मानो चांद की सी सफेद, आंखें गहरी और सजीव थीं, और उसकी मुस्कान किसी भी पुरुष का दिल छू सकती थी। रूपलता का सौंदर्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि राजा हमेशा उसके रूप में खोए रहते थे। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि हर उत्सव और महल की रौनक भी थी। उसका हर कदम, हर हंसी राजमहल में गूंजती थी। दूसरी रानी थी मोहिनी, जो केवल बाहरी सुंदरता में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी समान रूप से उत्तम थी। वह राजनीति, राज्य के मामलों और युद्ध कला में महारत हासिल कर चुकी थी। राजा सोमराज अक्सर मोहिनी से राज दरबार के मामलों में सलाह लिया करते थे। मोहिनी का व्यक्तित्व ठोस और विचारशील था, लेकिन उसमें एक गहरी संवेदनशीलता भी थी जो उसे खास बनाती थी। वह अपने विवेक से सभी कठिन समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम थी, और इसलिए राजा के दरबार में उसका आदर बहुत था। तीसरी रानी सौम्या थी, जो अपने सरलता और संयम के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता शायद रूपलता जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी दया, सज्जनता और साहस ने उसे राजा के दिल में खास स्थान दिलाया। वह सबसे शांत और सच्ची प्रेमिका थी। राजा सोमराज के साथ वह हमेशा उसके दुख सुख में सहभागी बनती थी। वह आम तौर पर महल के बाहर समय बिताती थी और गांवों के गरीबों की मदद करती थी। राजा सोमराज को तीनों रानियों से बेहद प्रेम था, लेकिन उनका प्रेम रूपलता के साथ सबसे अधिक था, क्योंकि उसकी सुंदरता और आकर्षण ने राजा का दिल पूरी तरह से जीत लिया था। वह अक्सर कहा करते थे कि सौंदर्य ही जीवन का वास्तविक आनंद है। एक दिन जब राजा सोमराज राजमहल में विश्राम कर रहे थे, एक तपस्वी संत महल में आए। उनकी आंखों में एक गहरी परिपक्वता और उनके चेहरे पर शांति थी। संत ने राजा से कहा, राजन, आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। आपका मृत्युकाल निकट है और मुझे विश्वास है कि आपको इसका पूर्वाभास होगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जिसे आपको जल्द ही उत्तर देना होगा। जब वह समय आए, तो आप में से कौन सी रानी आपके साथ अंतिम यात्रा पर जाएगी? राजा चौंके और बोले, आप क्या कहते हैं संत जी? मुझे कोई डर नहीं है। मेरा जीवन आनंद से भरा है। संत मुस्कुराए और बोले, राजा, यह यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा होगी। आपको यह निश्चित करना होगा कि आपके साथ कौन रहेगा। राजा ने कुछ समय सोचा, फिर कहा, रानी रूपलता निश्चित रूप से मेरे साथ जाएगी। वह मेरी सबसे प्यारी रानी है। उसकी सुंदरता और मेरी दी हुई खुशी की कीमत वह कभी नहीं भूलेगी। संत ने राजा के शब्दों पर एक गहरी दृष्टि डाली, फिर कहा, यह तो समय ही बताएगा राजन। केवल सुंदरता नहीं, कुछ और भी है जो साथ चलने का मार्ग तय करता है। अगली सुबह राजा ने तीनों रानियों को बुलाया और उनसे वही प्रश्न पूछा, यदि मेरी मृत्यु का समय निकट हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी रूपलता हंसी और बोली, राजन, तुमने हमेशा मेरी सुंदरता और हर एक पहलू में मेरी सराहना की है, लेकिन तुम जानते हो, मुझे जीवन के आनंद का अनुभव करना है। मृत्यु के साथ कोई नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। राजा को यह सुनकर गहरी चौंक हुई। रानी मोहिनी, जो हमेशा अपने विवेक से काम करती थी, कंधे उचकाते हुए बोली, राजन, तुम मेरी सबसे प्रिय हो, लेकिन तुम्हारे साथ जाना एक मानसिक यात्रा होगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों की एक अपनी ही प्रक्रिया है। राजा अब दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मोहिनी की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। फिर रानी सौम्या आई। उसने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैंने तुम्हारे साथ हर दुख और सुख बांटा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। यदि मुझे साथ जाने का अवसर मिले तो मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलूंगी, क्योंकि प्रेम के लिए कोई दूरी नहीं होती। राजा सोमराज की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने सौम्या की बातें सुनी और समझा कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा से जुड़ा हो। राजा सोमराज ने रात को ध्यान में बैठकर संत की बातों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सुंदरता और बुद्धिमत्ता से अधिक कुछ है, और वह है प्रेम और समर्पण। अगली सुबह राजा ने राजमहल में घोषणा की, जो प्रेम दिखावे से ऊपर हो वही सच्चा प्रेम होता है। रानी सौम्या न केवल मेरी पत्नी है, बल्कि मेरी आत्मा की संगिनी है। मैं अब राज्य के शेष कार्य रानी मोहिनी को सौंपता हूं और मैं रानी सौम्या के साथ आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता हूं। राजा सोमराज और रानी सौम्या हिमालय की गुफा में ध्यान करने के लिए चले गए, जहां उन्होंने जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझा। लोग आज भी कहते हैं, जब प्रेम दिखावे से ऊपर उठता है तो आत्मा भी अमर हो जाती है। राजमहल में रानी मोहिनी ने राज्य का कार्य संभाला और राजा सोमराज की शिक्षा को फैलाया। रानी सौम्या ने उनकी आत्मा को हमेशा अपने साथ रखा और उसकी विदाई के बाद भी उनका प्रेम कभी नहीं मरा।